भारत डालमिया ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस पौराणिक ऐतिहासिक स्थल को भारत की आने वाली पीढ़ी में भारत का परिचय कराने वाला एक स्तर बना दिया। कहते हैं कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। और आज दोनों ध्वनि प्रकाश शो का जो कुल योग होता है बहुत संक्षिप्त समय में लगभग 1 घंटे के अंदर भारत के हजारों साल के इतिहास से लेकर आज तक कई सारे बोध, कई सारी सीख, ढेर सारी गौरव लेने वाली बातों को सामंजस्य के साथ यहां पर ये 2 शो में समाहित करने का काम किया है। जिन्होंने भी इस शो के पीछे बनाने में, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इसकी शूटिंग में मेहनत की है, वो पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम आजादी के अमृत वर्ष के अंदर एक कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में इतने पुरातन देश को, और जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। इसके साथ साथ भारत का गौरव, जब कभी भी हम भारत के गौरव से परिचय करते हैं, अपने आप हमारा लक्ष्य तय हो जाता है। जैसा मैंने कहा, सोने की चिड़िया मानने वाला है ये देश, पूरी दुनिया। यहां कला, विज्ञान, मेडिकल साइंस, अनेक भाषाएं, यहां पर शासन की विधाएं, हर चीज को सीखने के लिए यहां आते थे। तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमादित्य हो, अनेक विद्यापीठों ने विश्व भर के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया था। तो जब हम हमारे गौरव का अनुभव करते हैं, उसी वक्त भारत को कहां पहुंचना है वो लक्ष्य का भी परिचय हो जाता है। और अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल के कालखंड को अमृत काल के नाम से हम सब के सामने संकल्पित कराया है। आजादी के अमृत काल का समय 75 साल से 100 साल की वो संकल्प लेने की भी यात्रा है कि जब आजादी की शताब्दी मन रही होगी, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, परंतु देश होगा। देश कहां होगा, ये तय करने का, ये संकल्प करने का ये समय है। और संकल्प के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने का भी समय है कि हर क्षेत्र में भारत को कहां पहुंचना है
वो जो लक्ष्य हमने तय किया है, ये 25 साल में भारत की 130 करोड़ की जनता के सामूहिक पुरुषार्थ से, सामूहिक संकल्प की शक्ति से इस देश को फिर से एक बार विश्व में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य हमें सिद्ध करना है। और जिस प्रकार की नींव 8 साल के बहुत छोटे से कालखंड के अंदर मोदी जी ने देश में डाली है, पूरे देश की जनता में एक आत्मविश्वास का संचार मैं देख रहा हूं, एक ऊर्जा का संचार देख रहा हूं, एक विश्वास के साथ एक दिशा में चलने का संकल्प भी दिखाई पड़ता है कि भारत सर्वप्रथम और भारत सबसे प्रथम, ये दोनों चीजों को लेकर, ये दोनों संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़े। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, पुनीत भाई यहां बैठे हैं, पुनीत भाई आपका ये पुरुषार्थ भी भारत को महान बनने की ये प्रक्रिया में बहुत काम में आएगा। किशन रेड्डी जी ने मोदी जी के मार्गदर्शन को जमीन पर उतारा है। हमारे ढेर सारे ऐतिहासिक स्थानों को इसी प्रकार से बदलकर न केवल ऐतिहासिक स्थान वो बने रहे, प्रेरणा के स्थान बने रहे, और यहां से प्रेरणा लेकर ही महान भारत की रचना हो। इस प्रकार का जो पहल किया है, मुझे लगता है लाल किले का रूपांतरण इसका सबसे सफल उदाहरण है। और यहीं से जो यात्रा शुरू हुई है, हमारे देश भर में फैले सैकड़ों ऐतिहासिक स्थानों से उनको प्रेरणा स्थान में बदलने में सफल होगी। मैं सांस्कृतिक मंत्रालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेषकर भारत डालमिया ग्रुप को भी बधाई देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी को हमारा धन्यवाद, और आपके प्रति, आपकी भावनाओं के प्रति हम बहुत बहुत साधुवाद और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी के साथ देवी और सज्जनों,